नुक्तावरों ने हमको समझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो एक अजीम सराइकी शायर के एजाज़ में है जिन्हें सराइकी ज़बान का शेक्सपियर कहा जाता है, जो गुज़श्ता कई सालों से सराइकी के मज़लूम आवाम के दिलों की आवाज़ बने हुए हैं। वो खुद बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने सराइकी आवाम की महरूमियों को उजागर करके इनके जज्बात की अक्कासी के लिए ज़बान दी है। शाकिर शुजाआबादी का ताल्लुक शुजाआबाद के एक छोटे से गांव राजा राम से है, जो मुल्तान से 70 किलोमीटर के फासले पर है। शाकिर शुजाआबादी 25 फरवरी 1968 को पैदा हुए। वो असरे हाज़िर में सराइकी ज़बान के नुमाइंदा शायर हैं। 2 बार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुके हैं। 1986 से बाकायदा शायरी कर रहे हैं। निसाबी तालीम ना होने की वजह से वो किताबें नहीं पढ़ सके। इनका शायरी से मुतल्लक तमाम इल्म रेडियो प्रोग्रामों का मरहूने मिन्नत है। गुलाम फरीद और वारिस शाह को उन्होंने बहुत सुना। वो कहते हैं कि मेरा मसला सराइकी वसीयत नहीं, बल्कि मैं पूरी दुनिया के मजलूम लोगों की बात करता हूँ, चाहे कोई काफिर ही क्यों ना हो। शाकिर शुजाआबादी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नामी बीमारी में मुब्तला हैं। 1994 तक बोल सकते थे, इसके बाद फालिज का हमला हुआ। वक़्त गुजरने के साथ साथ इनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, लिहाजा ये ना बोल सकते हैं, न चल सकते हैं और ना ही अपने हाथों से खा पी सकते हैं। इनकी गुफ्तगू सिर्फ इनके अहले खाना समझ सकते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। इनकी अहलिया जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं। शाकिर शुजाआबादी कहते हैं वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए, सब कुछ गौर करने से और दुनिया के तजर्बात से सीखा है। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि पाकिस्तान के ज़वाल की असल वजह वज़ीरों का काबिज़ होना और लोगों का इनके खिलाफ ना उठना है। अगर लोगों को शऊर दिया जाए कि इनकी गुलामी से कैसे निकलना है तो मसाइल हल हो सकते हैं। माजी के लीडरान में से वो जुल्फ़कार अली भुट्टो को पसंद करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बार इन्हें 2 लाख रुपए का चेक दिया, जो उन्होंने अपने इलाके के एक स्कूल की इमारत पर लगा दिया, लेकिन स्कूल की इमारत ना होने की वजह से बंद है। वो खुद इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए भी मालूम नहीं क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो शाकिर आप से आनाए साडा चेहरा पर हालात ना पूछ। उन्होंने अपनी शायरी की फ़िक्र और फ़लसफ़ा किसी किताब, यूनिवर्सिटी या अजीम दानिशवरों के अफ़कार और नज़रियात से नहीं लिया, बल्कि जो उन्होंने खुद सोचा समझा और जो इन पर बीता इसे कलमबद्ध करते रहे। आपने 400 गाने लिखे और ये गाने गाकर अताउल्लाह ईसा खेलवी और हमेरा चन्ना जैसे गुलकार करोड़पति हो गए। इनकी शायरी के कई मजमूए छप चुके हैं। 13 किताबें, 4 मजमूए और कुलियात शाये हुई। कलाम शाकिर खुदा जाने, शाकिर दियाँ गज़लां, मुनाफ़िक़ां तो खुदा बचाए और शाकिर दे दौरे इनके मजमुआए कलाम हैं। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि इनकी शायरी इनके ज़ाती मसाइल खित्ते की सूरत हाल का फितरी रद्द अमल है, लेकिन अपने तर्ज अमल के बाइस उन्होंने अपनी शायरी को आलमी सूरत हाल से जोड़ दिया। इनकी शायरी का मौजू गुर्बत, पसमानदगी, गैर मुसावियाना तकसीम, बददियानती और मजहबी ठेकेदारों की रुज्जत पसंदी है। इनकी शायरी की ज़बान की हदूद और क़ीद को फैलान कर मज़लूम कौमों और पिसे हुए तबकात की आवाज़ बन चुकी है। पाकिस्तान के कोने कोने में मजदूर, किसान, झोंपड़ियों में रहने वाले और मजहबी फरसोदगी से तंग आए हुए लोग आपको शाकिर शुजाआबादी के अशआर गनगनाते हुए मिलेंगे, और मुमकिन है इनको ये भी इल्म ना हो कि इनका खालिक कौन है। मुशायरे में जहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और प्रोफेसर इनकी शायरी सुनने के लिए जमा थे, तो इनसे बचपन की ख्वाहिश के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा मैं बचपन में पढ़ लिख कर साइंसदान बनना चाहता था, लेकिन गुर्बत की वजह से ना पढ़ सका, जिसका अफसोस होता था। लेकिन अब खुशी होती है कि मैं लोगों की आवाज़ बना हूँ और बहुत से पढ़े लिखे लोग मुझे सुनते हैं और मेरे बारे में लिखते हैं। शाकिर शुजाआबादी के बच्चे इनको उठाकर महफिलों में ले जाते हैं। वो कामते, लजरते, बोलते जाते हैं,
بچے شعروں کو سیدھا کر کے مجمع کو سناتے ہیں اور آخر میں حاضرین جو کچھ عنایت کرتے ہیں یہ وصول کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے 25,000 روپے ماہانہ طے کیا تھا، یہ معمولی رقم بھی نگراں حکومت نے بند کر دی۔ شاکر شجاع آبادی سے اینکر نے سوال کیا کہ زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، معذور بھی ہیں، بول بھی نہیں سکتے، غربت بھی کاٹی، کیا اس کا غم ہے آپ کو؟ تو شاکر شجاع آبادی بولے، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی نہ جزا ملسی، تھکیڑے سارے لہوے سن، نبی ملسی خدا ملسی۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اگر ملک کے ہر چوک پہ میرے مجسمے لگا دیے جائیں تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ شاکر صاحب کا اپنا ایک شعر ہے، 72 حوراں دے بدلے گزارا ہک تے کر گھنسوں، 71 حوراں دے بدلے اساں کو رج کے روٹی دے۔ ان کے کچھ منتخب اشعار ہیں، ان کی شاعری کا انتخاب بھی ایک کھٹن مرحلہ تھا۔ نہ جانکو آج دریچوں سے دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، کبھی استقبال جو کرتا تھا بیمار پڑا ہے، آ جاؤ، ماتھے پہ پسینہ یادوں کا، دل میں ہے بلا کی بے چینی، دیدار کی حسرت آنکھوں میں، ہونٹوں پہ دعا ہے، آ جاؤ، ہاتھوں کی لکیریں نظروں کو کچھ بدلی بدلی لگتی ہیں، کچھ رشتہ برج ستاروں کا تبدیل ہوا ہے، آ جاؤ، ہاں تم نے کہا تھا جب جانا کوئی چیز نشانی لے جانا، سانسوں کا سفینہ ساحل پہ تیار کھڑا ہے، آ جاؤ، کافر ہو جو آپ کے وعدے پر شاکر نہ یقین کرے، لیکن احساس کے ہاں امیدوں کا دم ٹوٹ رہا ہے، آ جاؤ۔ پورے ملک نے چند دن قبل شاکر شجاع آبادی کی ایک افسوسناک ویڈیو دیکھی۔ ان کا بیٹا انہیں موٹر سائیکل پر اسپتال لے جا رہا تھا۔ یہ لرزے کی وجہ سے موٹر سائیکل پر بیٹھ نہیں سکتے، چنانچہ بیٹے نے انہیں سیٹ پر بیٹھا کر انہیں اور اپنے آپ کو چادر سے باندھ رکھا تھا، لیکن شاکر صاحب اس کے باوجود کبھی ادھر لڑک جاتے تھے اور کبھی ادھر۔ ان کا سر بھی ان کے سینے پر گرا ہوا تھا۔ یہ ویڈیو بھی ان کے بیٹے نے بنوائی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کارنامہ بھی اسی نے سر انجام دیا تھا۔ بیٹے کا کہنا تھا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، لہٰذا میں والد کو اسی طرح موٹر سائیکل پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں حکومت شاکر شجاع آبادی کا امریکہ میں علاج کرائے اور خاندان کو مالی امداد دے۔ یہ ویڈیو واقعی دل شکن تھی۔ اتنے بڑے شاعر کی عزت، بیماری اور صورتحال نے حساس دلوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ پنجاب حکومت بھی جاگ اٹھی اور جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کو بھی ترس آ گیا۔ یہ بھی چیک لے کر اسپتال پہنچ گئے۔ یہ رد عمل اچھا ہے جویں عمر نبی یہ شاکر دی، ایک منٹ نبا پتہ لگ ویسی۔ درجنوں ایوارڈ یافتہ سرائیکی شاعر شاکر شجاع آبادی انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بیماری DBS شدت اختیار کر چکی ہے۔ ہر حکمران ان کے پاس گیا مگر ان کا علاج کسی نے نہ کروایا، صرف فوٹو سیشن ہوئے۔ کیا شاکر اسی سلوک کے مستحق ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟